Good morning, class 4. Now we'll start our second chapter. Chapter name Climatic Changes. Climatic changes मतलब जलवायु का बदलाव. In this lesson you will study about weather factors which influence climate. इस chapter में लोग weather और factors के बारे में पढ़ेंगे जो climate को influence करते हैं. First we know about weather. First हम लोग यहाँ पर weather के बारे में जानेंगे. You know that the weather condition of a place over a long period of time determine the climate of the place. आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्लेस का वेदर कंडीशन जो एक लंबे समय तक रहता है उसको हम लोग क्लाइमेट ऑफ द प्लेस कहते हैं. What is this weather? अब यहाँ पर है कि ये वेदर क्या है. It is the state of the atmosphere at the place and time as regards temperature, winds, rain, etc. या किसी भी प्लेस का एटमॉस्फेरिक स्टेट है मतलब वातावरण की स्थिति और समय, तापमान, wind, rain, etc. You might have observed that mornings and evenings are cool, while noons are hot. आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि मॉर्निंग्स और इवनिंग्स कूल रहता है और जो ये दिन दोपहर जो रहता है नून्स वो हॉट रहता है. Some days are sunny while some are cloudy or even rainy. तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि कुछ कई दिन तक ऐसे सनी रहता है या फिर किसी दिन क्लाउडी बादल छाया रहता है, किसी दिन रेन होता है. सम वन विंडी वाइल अदर्स आर क्वाइट calm. तो कभी कभी हवा भी चलता है और कभी बहुत शांत रहता है वेदर. वी कीप्स ऑन चेंजिंग. वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग. जो ये वेदर रहता है वो चेंज होती रहता है. This change in weather depends upon the condition of temperature, rainfall and the direction of winds at a particular time. ये जो चेंज रहता है ये डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे या डायरेक्शन ऑफ विंड्स. ऑन अ हॉट डे द टेम्परेचर इज़ हाई, इट इज़ लो ऑन अ कोल्ड डे. हॉट डे में टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है और कोल्ड डे में लो रहता है. यहाँ पर दिया गया है, ड्राइंग के द्वारा बताया गया है. यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल है, ये इक्वेटर के जो सामने जो रहता है यहाँ पे जो सनरेज डायरेक्ट पड़ता है, यहाँ पे स्लैंटिंग पड़ता है और यहाँ पे भी स्लैंटिंग पड़ता है. नाउ टर्न द पेज. एज द सन गोज हायर अप एट नून इट इज़ वेरी हॉट. जब नून में सन हायर चला जाता है तो ये हॉट हो जाता है. हीट डिक्रीजेज एज द सन गेट्स डाउन फॉर सेटिंग इन द वेस्ट. जब सन ये वेस्ट पे चला जाता है तो ये जो टेम्परेचर है ये घटता है, गर्मी कम हो जाता है. दिस मीन्स दैट टेम्परेचर इज़ कॉज्ड बाय हीट देन वी गेट फ्रॉम द सन. तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है ये किसके कारण होता है, गर्मी के कारण जो हम लोगों को सन से मिलता है. दिस टेम्परेचर इज़ अ मेजर फैक्टर ऑफ क्लाइमेट. ये मेजर फैक्टर है क्लाइमेट का. Let us try to understand why this temperature varies at different times and in different parts of the world. अब यहाँ पे हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर टेम्परेचर अलग जगह पे और अलग टाइम पे क्यों अलग रहता है. After that we study about factors influencing climate. We notice that following are the factors that causes changes in climatic condition. तो यहाँ पे climatic condition में जो चेंज लाते हैं यहाँ पर दिया गया है. Distance from the equator, second high above the sea level, third distance from the sea and fourth direction of the winds and fifth humidity and rains. ये सब factors हैं. Now we know about distance from the equator. The major factor that influences the climate is its distance from the equator. So major factor जो climate को influence करता है वो है distance from the equator. We know that the rays of the sun fall straight or direct over the areas near the equator. तो हम लोग ये जो है जानते हैं कि ये जो सन रेस रहता है वो इक्वेटर के पास जो एरिया है वहाँ पे डायरेक्ट पड़ता है, स्ट्रेट. दिस डायरेक्ट हीट रिसीविंग एरिया नियर द इक्वेटर इज द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो डायरेक्ट हीट रिसीविंग एरिया है वो हॉटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड है. On the equator and on its both sides up to Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, the sun shines brightly and throws rays directly. तो यहाँ पर Tropic of Cancer
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो वो दो साइड हैं, यहाँ पे ब्राइटली सनशाइन होता है और यहाँ पर डायरेक्टली रेज जाता है सन का। दिस डायरेक्ट हीट रिसीविंग एरिया इज नॉन एज द हॉट और टोराइड जोन बिकॉज ऑफ हॉट क्लाइमेट। तो इस एरिया को हम लोग हॉट और टोराइड जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हॉट क्लाइमेट रहता है। एरियाज बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर नॉन एज द नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड द साउथ टेम्परेट जोन। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स के बियॉन्ड में जो एरियाज है उसको हम लोग नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल एंड द also between the Antarctic Circle and the South Pole receive the sun rays very slantingly giving very little heat। और जो एरिया है आर्टिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में और अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में, यहाँ पर भी सन रेज स्लैंटिंगली पड़ता है और ये वेरी लिटिल हीट रहता है। दस दिस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी कोल्ड। तो ये बहुत कोल्ड रहता है। एंड नोन एज द नॉर्थ फ्रीज्ड जोन एंड साउथ फ्रीज्ड जोन। इसको हम लोग नॉर्थ फ्रीज्ड जोन और साउथ फ्रीज्ड जोन कहते हैं। दिस मेक्स इट क्लियर दैट क्लोजर अ प्लेस इज टू द इक्वेटर द हॉटर इज इट्स क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जो इक्वेटर के क्लोज प्लेस है वहाँ पर सन रेज ज़्यादा पड़ता है तो वो हॉटर क्लाइमेट रहता है वहाँ पर। इन नेक्स्ट पेज सेकेंड पॉइंट है हाइट अबव सी लेवल। एल्टीट्यूड इज द डिस्टेंस दैट इज हाइट ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी लेवल। ये एल्टीट्यूड है वो डिस्टेंस है जो हाइट ऑफ प्लेस को दिखाता है सी लेवल से। इवन ड्यूरिंग द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर द वेदर ऑफ द हिल स्टेशन इज कूल। तो हॉटेस्ट मंथ्स में जब होता है वेदर हो जाता है हिल स्टेशन का वो कूल रहता है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? इन हायर प्लेसेस द इफेक्ट ऑफ द अर्थ हीट इज लॉस्ट। तो जैसे ही अर्थ की ऊंचाई में हम लोग जाते हैं ये जो हीट है ना वो लॉस्ट हो जाता है। इन प्लेसेस क्लोजर टू द सी और दोज एट अ लोअर लेवल द वेदर स्टेज हॉट। और जो सी के पास रहते हैं एरिया और जो उसके लो लेवल पे रहते हैं वहाँ पे वेदर हॉट रहता है। देयरफॉर द हायर वी गो टू द कूलर इज द एयर। तो जैसे हम लोग हाई जाते रहेंगे, हायर जितने हायर जाएंगे वहाँ एयर कूल होते रहेगा। Thus, altitude is another factor which influence climate। तो ये altitude other factor जो climate को influence करता है। After that, now we study about third point, distance from the sea। Places near the sea have a moderate type of climate as compared to those located in the interior। तो जो सी के नियर में प्लेसेस है वहाँ पे मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट रहता है compared to the interior if they lie on the same latitude। Water heats or cools more slowly than land। तो वाटर जल्दी हीट्स हो जाता है और लैंड से स्लोली वो कूल होता है। इन समर द सी ब्रीज कीप्स द प्लेसेस अलोंग द सीशोर कूल। तो सी ब्रीज होता है, आपको पता है सी ब्रीज के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। सी ब्रीज जो रहता है ये प्लेसेस को और सी होस्ट से कूल रखता है। वाइल इन विंटर द सी ब्रीज कीप्स द कोस्टल प्लेसेस वार्म। तो विंटर में सी ब्रीजेस जो रहता है वो कोस्टल प्लेसेस को वार्म रखता है। ऑन द अदर हैंड प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी आर हॉटर। और जो प्लेस से सी से अवे रहते हैं वो हॉट रहते हैं इन समर में एंड कोल्डर इन विंटर। और ठंडे में कोल्ड रहते हैं। मुंबई एंड दिल्ली आर गुड एग्जाम्पल्स इन दिस रिगार्ड्स। तो मुंबई और दिल्ली इसका गुड एग्जाम्पल्स है। मुंबई इज सिचुएटेड नियर द सी। ये मुंबई जो ये नियर सी सिचुएटेड है। इट हैज़ द मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसका क्लाइमेट मॉडरेट है। दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम द सी। और ये जो दिल्ली है वो फार है। इट हैज़ एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसका क्लाइमेट एक्सट्रीम है। After that, now we study about fourth point, direction of the winds। The direction of winds also influence the climate of a place। ये जो direction of winds है ये also influence करता है climate of place को। The winds flowing from cold or hot regions make a place cool or hot। ये जो हवा रहता है ये यही regions को cold और hot बनाता है।
अगर कोल्ड हवा आ रहा है तो यहाँ का वेदर कूल रहेगा, अगर हॉट एयर है तो यहाँ का वेदर हॉट रहेगा। विंड इज एयर इन मोशन, ये जो हवा एयर में मोशन के रूप में रहता है। व्हेन द एयर गेट्स वार्मर इट एक्सपेंड, जब ये हवा वार्म हो जाता है तो ये एक्सपेंड करता है, मतलब फैलता है। यू नो डैट winds blowing through the hot desert areas in Rajasthan influence the climate of the surrounding areas which have extreme climate. आप जानते हैं जो ये विंड्स ब्लोइंग है हॉट डेजर्ट एरियाज का राजस्थान को, ये राजस्थान के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है और उसके आसपास के एरिया को भी इन्फ्लुएंस करता है और उसको एक्सट्रीम क्लाइमेट रखता है। Similarly, winds coming from the sea sometimes carry clouds full of moisture which causes rains. तो उसी तरह जो ये विंड्स कमिंग जो सी की तरफ से विंड्स आता है वो अपने साथ क्लाउड्स को लेकर के आता है और मॉइस्चर रहता है उसमें, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रेन होता है। नाउ टर्न द पेज। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट 5th पॉइंट, ह्यूमिडिटी एंड रेन्स। The amount of water or moisture in the air is also an important factor which determines the climate of a place. ये जो amount of water जो present रहता है एयर में, उसको लोग moisture कहते हैं। ये भी एक important factor है जो हमारे climate को influence करता है। This is also known as humidity, इसको हम लोग humidity भी कहते हैं। Humidity depends upon the distance of a place from the sea and the direction of winds. ये जो humidity है वो depend करता है distance of a place फ्रॉम द सी, कि वो सी से कितनी दूरी पर है, और डायरेक्शन ऑफ विंड पे डिपेंड करता है। विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी और द ओशन कैरी लॉट्स ऑफ मॉइस्चर इन द एयर विच मेक्स द वेदर ह्यूमिड। ये जो हवा जो होता है विंड जो सी की तरफ से आता है और ओशंस की तरफ से आता है, वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आता है जो वेदर को ह्यूमिड बनाता है। ह्यूमिड क्लाइमेट कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड मेक्स अस स्वेट कंसिडरेबली। ये जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम को क्रिएट करता है और स्वेट्स मतलब पसीना को बनाता है, पसीना आने लगता है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा तो ज़्यादा पसीना आएगा। अनदर फैक्टर विच प्लेस अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज रेनफॉल। और जो दूसरा अलग फैक्टर है जो क्लाइमेट ऑफ प्लेस को डिटरमाइन करता है वो है रेनफॉल, मतलब बारिश। Some places receive heavy rainfall throughout the year. कुछ प्लेस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही हेवी रेनफॉल को ये करते हैं। Some receive rainfall only in summer while some only in winter. कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ समर में ही वहाँ पर रेनफॉल होता है और कुछ प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर विंटर में ये सिर्फ रेनफॉल होता है। There are places which remain dry almost complete. और कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जो हर टाइम ही ड्राई ही रहते हैं, वहाँ पर रेनफॉल होता ही नहीं है। सम एरियाज रिसीव ओनली रेन, और कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ रेन ही रेन होता है। वाइल सम प्लेसेस रिसीव रेन एंड स्नो ऑल्सो, और कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जिसमें बारिश भी होता है और स्नो बर्फबारी भी होता है, बर्फ गिरता है जहाँ पे। दस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है और टाइम टू टाइम चेंज करता है, अलग रहता है। The amount of rainfall as well as its distribution over the year decides the nature of the climate of a place. तो यहाँ पर रेनफॉल का जो अमाउंट होता है पूरे ईयर में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये रेनफॉल का अमाउंट वही डिसाइड करता है कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा, उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन्फ्लुएंसेस द वेज ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ये जो क्लाइमेट ऑफ प्लेस है वो भी लोगों के रहन सहन पे इन्फ्लुएंस करता है। देयर ड्रेसेस हाउसेस एंड फूड हैबिट्स आर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो क्लाइमेट के अनुसार से उनका ड्रेस रहता है, उनका घर रहता है, उनका फूड हैबिट रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं जहाँ पर स्नोफॉल होता है वहाँ पे घर थोड़ा अलग स्लाइड शो वाला रहता है जिसमें कि बर्फ अच्छे से ढल के गिर जाए। The vegetation and crops also depend on the climate of the particular place. ये जो vegetation of crops है ये भी climate पर ही depend करता है। Now chapter completed. Thank you.